हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के पद, जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय के टीजीटी हिंदी के सिलेबस में है। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कबीर के पद जो सिलेबस में है उसमें टोटल 4 कविता है। तो पहला कविता मैं आज आपको वर्णन कर दूँगा, आपको समझा दूँगा। जो पहली कविता है, रहना नहीं है देश वीराना, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा, व्याख्या करवा दूँगा और एमसीक्यू के क्वेश्चन वो भी करवा दूँगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यह कविता ये है, रहना नहीं है देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुणों नाम ठिकाना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप सुनिए। रहना नहीं है देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है। ठीक है, इसके व्याख्या को मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा जो यहाँ पे लिखा है। व्याख्या कुछ ये रहा। इसमें कबीर कहते हैं कि यह जो देश है वो क्या है? पराया है। यह पराया देश है, यहाँ नहीं रहना है। यह संसार कागज की पुड़िया है जो एक बूंद पानी में गल जाती है। यह कांटों की झाड़ी है जिसमें उलझ कर लोग मर जाते हैं। यह झांखाड़ है जो आग लगते ही जल जाता है। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सद्गुणों का नाम ही आखिरी ठिकाना है। तो इसे मैं थोड़ा और अच्छे से वर्णन कर देता हूँ कि कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो क्या है? वो अपना नहीं है। अपनी दुनिया कौन सी है? जो संसार के बाद की जो दुनिया है वो अपनी दुनिया है। ये जो संसार है वो कागज़ की पुड़िया है। अगर कागज़ की पुड़िया, वो क्या होता है? अगर पानी उसमें गिर जाता है, अगर कागज़ की पुड़िया में पानी गिर जाता है तो क्या होता है? वो गल जाता है। यहाँ कांटों की झाड़ी है जिसमें उलझ कर लोग मर जाते हैं। ये जो संसार है वो कांटों की झाड़ी है। ठीक है, कांटे यहाँ पे है, लोगों को कष्ट होता है उन कांटों से, क्योंकि ये संसार जो है वो कष्टपूर्ण जीवन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यह झाड़ झांकड़ है जो आग लगते ही जल जाती है। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सद्गुरु का नाम ही आखिरी ठिकाना है। अगर हम अपना दिमाग भगवान के ऊपर रखेंगे, भगवान को हम सोचेंगे, तो वही भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। ठीक है, सद्गुरु जो होते हैं तो उनके बारे में अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें वही हमारे लिए आखिरी ठिकाना है। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। यह संसार कागज़ की पुड़िया यानी कागज़ की लपेटा है जिस पर पानी की बूंद पड़ते ही घुलकर नष्ट हो जाता है। यानी यह जीवन क्षणिक और नाशवान है। यह संसार कांटों की बाड़ी है, बाड़ी के समान है जिसमें उलझकर मनुष्य दुख पाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह संसार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह संसार झाड़ झंखाड़ सूखी झाड़ियाँ के समान है जिस पर यदि आग लग जाए तो वह तुरंत जलकर नष्ट हो जाता है। ये जो संसार है वो क्या है? वो एक सूखी झाड़ियों के समान है। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी आग लग जाए तो तुरंत जल जाता है। इसीलिए हे साधकों, कबीर कहते हैं कि इस
अस्थिर संसार में टिकने लायक यदि कुछ है तो वह सद्गुरु का नाम है। वही जीवन को स्थिरता और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। कबीर कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो, इसलिए साधक वो कहते हैं कि साधकों, कबीर कहते हैं कि यह अस्थिर संसार में टिकने लायक यदि कुछ है तो वो सद्गुरु का नाम है। अगर हम सद्गुरु का नाम लेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। सरल शब्द में कबीरदास हमें समझाना चाहते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है और दुखमय है, इसीलिए हमें इसमें मोह माया में फंसने की बजाय गुरु का नाम, परमात्मा का नाम हमें स्मरण करना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एमसीक्यू क्वेश्चन से ही आएंगे, तो उसे हम टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि एक कविता में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ही हम बना सकते हैं। हमें बस भाव समझना है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो हम ऑटोमेटिकली उसे समझ पाएंगे, अगर हम भाव अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, तो ये रहा। कबीरदास के अनुसार यह संसार किसके समान है? कबीरदास के अनुसार ये संसार है किसके? कागज़ की पुड़ियों के समान। मैं इस बार तो देख लिया था, अगली बार मैं छिपा दूंगा ताकि आप खुद से जवाब दे सकें। कबीरदास के अनुसार यह संसार किसके समान है? कागज़ की पुड़ियों के समान। ठीक है, फिर आते हैं कागज़ की पुड़िया उपमा से कबीरदास क्या समझना चाहते हैं? ठीक है, कागज़ की पुड़िया उपमा से कबीरदास क्या समझना चाहते हैं? वो समझना चाहते हैं क्या संसार की स्थिरता, संसार की नश्वरता, या संसार की शोभा, या संसार की मिठास? आप खुद सोचिए इसका जवाब क्या होगा। तो देखते हैं, इसका जवाब जो है वो है संसार की नश्वरता। ठीक है, संसार की नश्वरता। फिर कबीर के अनुसार, यह डी, कबीर के अनुसार यह जो संसार है, कबीर के अनुसार यह संसार कांटों की बाड़ी की तरह है, जिसका अर्थ क्या है? कांटों की बाड़ी का अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं, सुखमय जीवन, उलझन और कष्ट, स्वतंत्रता या शांति? ज़रूर इसका जवाब होगा बी। ठीक है, तो बी है कि नहीं हम देखते हैं। जी, ये रहा बी। यह संसार झांकर का क्या भाव है? संसार टिकाऊ है, संसार जल्दी जल जाने वाला है, संसार हरा भरा है, संसार स्थायी है? तो इसका जवाब ज़रूर होगा बी वाला। ठीक है, तो बी इसका जवाब होगा, है या नहीं देखते हैं। जी, बी है, संसार जल्दी जल जाने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार यह नश्वर संसार में मनुष्य का वास्तविक ठिकाना कहाँ है? धन, मोह माया, सद्गुरु का नाम, परिवार? तो ज़रूर इसका जवाब है सी, सद्गुरु का नाम। देखते हैं, सद्गुरु का नाम। फिर हम आते हैं, रहना नहीं देश वीराना का अर्थ क्या है? देश बहुत सुंदर है? नहीं। यह संसार स्थायी है? नहीं। यह संसार अस्थायी है? ये होगा। यह देश रहने योग्य है? नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या है? सी, यह संसार अस्थायी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कबीरदास ने संसार की तुलना किससे की है? कागज़ की पुड़िया से, हीरे मोती से, पर्वत से, या तालाब से? ज़रूर इसका ए ही होगा, कागज़ की पुड़िया। कागज़ की पुड़िया पर बूंद पड़ने का अर्थ क्या है? स्थिरता? नहीं। घुलकर नष्ट हो जाना? यही। ठीक है, फिर क्या होगा? शोभा बढ़ जाता है? नहीं। मजबूत हो जाना? नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? घुलकर नष्ट हो जाना। ठीक है, जिसका जवाब होगा बी।
यह संसार कांड की बाड़ी का अभिप्राय क्या है? यह संसार कांड की बाड़ी का अर्थ क्या है? संसार कष्ट और उलझनों से भरा है। संसार सुंदर है? नहीं। संसार बहुत स्थिर है? नहीं। संसार शांति भरा है? नहीं। संसार कष्ट और उलझनों से भरा है। ठीक है। फिर उलझ पुलझ मरी जाना है का तात्पर्य क्या है? सुख पाना? नहीं। जीवन समाप्त हो जाना? दीर्घायु होना? नहीं। आनंदित रहना? नहीं। तो इसका जवाब बी होगा। बी है या नहीं देखते हैं। बी। संसार को झांझ झाकर क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि यह सुखमय है? ये तो नहीं होगा। क्योंकि यह जल्दी जलकर नष्ट हो जाता है? क्योंकि यह हरा भरा है? नहीं। क्योंकि यह स्थिर है? नहीं। तो जवाब क्या होगा? बी। ठीक है। कबीरदास किसे जीवन का सच्चा ठिकाना मानते हैं? जिसका जवाब होगा धन दौलत? नहीं। परिवार? नहीं। सद्गुरु का नाम? यही। शक्ति और बल? नहीं। सद्गुरु का नाम। सद्गुरु का नाम ठिकाना है का तात्पर्य क्या है? परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक आधार है। घर परिवार ही सहारा है। धन संपत्ति ठिकाना है? नहीं। तो जवाब होगा ए। ठीक है। इस साखी के कवि कौन है? जिसका जवाब क्या है? कबीर दास। ठीक है। बूंद पड़े घुल जाना है में क्या बूंद पड़े घुल जाना है से क्या शिक्षा मिलती है? संसार बहुत स्थायी है। संसार क्षणभंगुर है। संसार बहुत आनंदमय है। संसार सुरक्षित है। तो क्या होगा? संसार क्षणभंगुर है। इसका जवाब होगा 10 नंबर बी। इस साखी में कौन सा साहित्य अलंकार प्रमुख है? जिसका जवाब है उपमा। ठीक है। फिर आग लगे बरी जाना है का आशय क्या है? संसार जल्दी जलकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है। कबीर की वाणी किस भाषा में है? कबीर की वाणी जो है सदुकड़ी या लोक भाषा में है। कबीर किस संत परंपरा से जुड़े हैं? कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हैं। कबीरदास इस साखी में किससे सावधान करते हैं? संसार की मोहमाया से। संसार से मोहमाया से। धन और लोभ से नहीं। शिक्षा से नहीं। परिवार से नहीं। संसार की मोहमाया से सावधान करते हैं। ठीक है। ये रहा आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं दूसरा पद कबीर के पद ले आऊँगा जिसका नाम है माया महा ठगिनी हम जानी। उसकी भी व्याख्या करूँगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन उसमें MCQ वो आपको दिखा दूँगा। इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।